अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। नाजरीन, हज पैकेजेस के रेट्स में इजाफा कर दिया गया है, दुगना इजाफा देखने को मिला है। आइए इस पर आवाम से बात करते हैं, उनके क्या तासुरात हैं। गरीब तबके का आदमी जो है वो बड़ी मुश्किल से 3 या 3.5 लाख रुपया करता था, अभी डबल रेट हो गया। अगले साल जब मतलब कि थोड़े से इतने पैसे फिर इकट्ठे करेंगे तो इससे और ज़्यादा डबल हो जाएगा। बजाय हुकूमत को सहूलियात देने के बजाय उल्टा आवाम के लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। तो इसमें आदमी क्या करे? जो गरीब आदमी है उसकी भी तो ख्वाहिश है ना कि वो हज करे, लेकिन हुकूमत को तो कुछ ना कुछ चाहिए कि कुछ ना कुछ सहूलत फराहम करे या सब्सिडी दे, ताकि गरीब आदमी जिसका कोई शौक़ है वो अपना पूरा कर सके। कम आमदनी वाले जो लोग होते हैं उनके लिए तो ज़्यादा मुश्किल होती है। बाज़ ऐसे लोग होते हैं जो बेचारे मुलाजमत पेशा होते हैं और वो अपनी मुलाजमत से बचा के पैसे ये कहते हैं कि चलो अल्लाह ताला का हम घर देख आए, और इसी बहाने से, लेकिन वो इतनी ज़्यादा महंगाई, इतना ज़्यादा हज पैकेज की वजह से वो बेचारे लोग भी अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत से महरूम रह जाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की ज़ियारत से महरूम रह जाते हैं। अभी लिमिट इतनी ज़्यादा कर दी गई है, 1.5 लाख का इजाफा हो गया तो 4 लाख के करीब ये बन गया है। तो ये मैनेज इंसान नहीं कर पाएगा, उसकी असरत ही रहेगी, ड्रीम ही रहेगी, ख्वाब ही रहेगा, वो पूरा नहीं हो सकेगा। तो इसलिए पाकिस्तानी हुकूमत से ये मैं शिद्दत से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये इसको फिल फोर वापस ले और आवाम पे भला करे। देखें, हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है कि कितनी जगहों पे आप सब्सिडी दे रहे हैं, आप मेट्रो पे दे रहे हैं, आप दूसरी कई चीज़ों पे दे रहे हैं, आप टैक्स किसी जगह पे टैक्स छूट देते हैं। जिसने फैक्ट्री बनाई हुई है उसको आप कहते हैं आपको कर्ज माफ़ कर दिए जाते हैं, टैक्स छोड़ दिया जाता है। तो एक गरीब आदमी, उनकी दुआएँ लें, आप इसको वापस लें। एक तो गवर्नमेंट इसमें सब्सिडाइज़ कर रही थी, पिछली गवर्नमेंट भी कर रही थी, लेकिन जो करंट गवर्नमेंट आई है उन्होंने सब्सिडी को रिवर्ट कर दिया है। तो उसकी वजह से एक तो ये कास्ट बढ़ गई है, सेकेंडली हमारी जो करेंसी में फ्लक्चुएशंस आई हैं, जैसा हमारे डॉलर का रेट काफ़ी ऊपर गया है, इसकी वजह से हैं। उसके बाद जो गवर्नमेंट है सऊदी अरब की, उनके भी कुछ ऐसे फ़िक्स चार्जेस हैं जिसकी वजह से ये कीमत बढ़ गई है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट बाकी अशिया पे सब्सिडी दे रही है, ठीक है, तो उनको हज पे लाजमन सब्सिडी देनी चाहिए। ये तो चाहिए कि सहूलत पैदा करें लोगों के लिए। तो ये ख़बर तो तब होना कि उससे कम हो जाते पैसे। अब ये जो बढ़ गए हैं हज के अखराजात, गवर्नमेंट ने ज़्यादा पैसे कर दिए हैं, तो ये तो मामूल की बात है। मैं तो ये कहता हूँ कि हज पैकेज कभी भी नहीं बढ़ना चाहिए और इस पर हुकूमत को बहुत ज़ोर देना चाहिए। जिसका जी चाहे जब चाहे हज करे, बल्कि ये बहुत ही कम पैसे होने चाहिए, ताकि जब चाहे मुसलमान की हर की ख्वाहिश आती है कि बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत की जाए, रोज़ा रसूल पर हाज़िरी दी जाए। तो इसलिए इस बारे में बहुत ही सोचने की ज़रूरत है। जी हाँ जी नाजरीन, हमने शहरियों से बात की जिसमें उनका मौक़िफ़ हमारे सामने आया कि साहिब तौफीक इंसान पर बेशक हज फ़र्ज़ है, लेकिन ख्वाहिश तो हर मुसलमान की है। यहाँ आप अपनी मेज़बान नूर अमानुल्लाह को इजाज़त दीजिए। लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।